नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा। ईवीएस पर्यावरण शिक्षण के हमारे तीसरे लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा। दूसरे लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एकीकृत उपागम पर जो था डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न जरूर आते हैं। लगभग जो है सीटेट एग्जाम में पेडागोजी के ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो इन विधियों को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विधि से सबसे पहले चर्चा होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है हमारी, जिसे हम कहते हैं भ्रमण विधि। भ्रमण विधि क्या होता है दोस्तों, आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे। भ्रमण मतलब घूमना फिरना को हम सीधी तौर पे कहते हैं भ्रमण करना। यह क्या है, यह जो है पर्यावरण शिक्षण की क्या है, सबसे अत्यंत प्रभावशाली एक शिक्षण विधि है। और इस विधि में क्या होता है दोस्तों, आप ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट भी करते चलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है, शिक्षण की वह विधि जिसमें बालक विषय वस्तु का अवलोकन उसके वास्तविक परिवेश में जाकर करता है, क्या कहलाती है, भ्रमण विधि। यानी कि वास्तविक परिवेश से हमारा तात्पर्य ये हो गया कि अगर हम, आपने देखा होगा विद्यालयों में टूर जाते हैं, उन टूर को ले जाने का मतलब ये नहीं होता कि बालक का मनोरंजन कराना, वो एक दूसरा पहलू है। ये होता है कि उस परिप्रेक्ष्य में जाकर वास्तविक उनको जो है उसका अधिगम जो है कराना, ये होता है भ्रमण विधि का मुख्य उद्देश्य। तो यह यहाँ पर यही होता है। अब जैसे बालकों का टूर गया आगरा के किला, आगरा का जो ताजमहल दिखाने के लिए हम उसको ले गए। अब आगरा का ताजमहल उसके सामने है। अब इसके अंतर्गत क्या, अब जब वो आगरा के ताजमहल को देखेगा तो यह उसका वास्तविक अनुभव होगा, क्योंकि वह उसके बिल्कुल सामने है। वह किताब में नहीं पढ़ रहा है, वह उस जगह पर बालक जो है वो उपस्थित है। तो भ्रमण विधि में इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, इसके अंतर्गत प्रक्रियाएं निम्न प्रकार से होती हैं। पहला होता है अवलोकन। अब अवलोकन को लोग देखना नहीं कह सकते, अवलोकन और देखने में बहुत अंतर है। देखना मतलब किसी भी चीज़ को एक सामान्यता, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। अवलोकन मतलब उसके गुण और दोषों को, उसको इतनी बारीकी से देखना, उसके हर एंगल को हर तरीके से उसको सही से स्पष्ट रूप से देखना, क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा अवलोकन कहलाता है। अब इसको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने किसी से पूछा कि आपने यहाँ पे किसी ऑटो को जाते हुए देखा, उसमें कितने लोग थे, आप नहीं बता पाएंगे, आपने देखा। अगर वो आपसे पूछे कि आपने ऑटो देखा, तो आप कहेंगे हाँ ऑटो देखा, कितने लोग थे, नहीं देखा, क्योंकि आपने उसका अवलोकन नहीं किया, आपने सिर्फ देखा। तो ये होता है अवलोकन और देखने में अंतर। तो जब आप आगरा का जो लाल किला है, आगरा का जो ताजमहल है, उसको जब आप अवलोकन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से करेंगे। जब आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आप बता देंगे कि आगरा का जो ताजमहल है वहाँ पे कितनी मीनारें बनी हुई हैं, कैसा क्या है, वहाँ का कैसा माहौल है। फिर क्या होता है, दूसरा होता है प्रक्रिया के अंतर्गत आता है हमारा प्रत्यक्ष अनुभव। जी हाँ दोस्तों, यह आपका क्या हुआ, एक प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, क्योंकि आप ताजमहल के बिल्कुल सामने खड़े हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं। तीसरा क्या होता है कि वास्तविक, अब यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा वास्तविक परिवेश में अधिगम, क्योंकि आप उसी परिवेश में मौजूद होकर सीख रहे हैं, इसलिए यह कहलाएगा वास्तविक परिवेश में अधिगम। यहाँ पे जो आप स्टार पॉइंट देख रहे हैं, ये एक ट्रिकी पॉइंट्स है, और सीटेट एग्जाम में जब भी प्रश्न आएंगे तो आप ये जो 4 पॉइंट हैं आप इनको खोजिएगा। ये आपको, अगर भ्रमण विधि से रिलेटेड प्रश्न होगा तो आपको यह 4 पॉइंट बिल्कुल मिलेंगे। तो यह प्रक्रिया कैसी कहलाती है, सक्रिय अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। ये 4 पॉइंट आपकी बिल्कुल प्रक्रियाएं जो हुई इस तरीके से बिल्कुल ही क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे कि इनसे रिलेटेड प्रश्न कैसा आता है। अब पूछा जाता है कि एक अध्यापक जो है वो छात्रों को किसी जगह पर भ्रमण के लिए ले गया, टूर को ले गया, तो अध्यापक का मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन होंगे, कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें आपको ये मिल सकता है कि वह बालकों को उसका अवलोकन कराना चाहता है, वह उनको प्रत्यक्ष अनुभव दिखाना चाहता है, वह उसे वास्तविक परिवेश में अधिगम दे रहा है, और यह वह बालक को एक सक्रिय अधिगम प्रदान कर रहा है। तो ये 4 पॉइंट जो है वो आप कीवर्ड बोल सकते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कीवर्ड के रूप में इनको रखा गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको भ्रमण विधि जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी विधि पर चर्चा करेंगे, हमारी कहानी विधि। यह भी जो है पर्यावरण शिक्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, हमारी कहानी विधि। यहाँ कहानी से तात्पर्य क्या है, आसपास परिवेश के विषय में छात्रों को रुचिकर तरीके से पढ़ाना। आप समझ रहे होंगे कहानी नाम से ही, यहाँ पे कहानी राजा रानी की कहानी से तात्पर्य नहीं है। जो बालक है उसको इस तरीके से पढ़ाना कि उसका जो ज्ञान में वृद्धि हो और उसके आसपास के परिवेश को उससे रिलेटेड
तरीके से पढ़ाना, ये होता है कहानी विधि का मूल उद्देश्य। इसके द्वारा छात्रों में क्या होता है कि बालक के परिवेश का संदर्भित चित्रण उत्पन्न। अब इसकी प्रक्रिया किस तरीके से होती है, तो जब आप बालक को कोई कहानी बताते हैं तो क्या होता है कि बालक उस चीज़ को अपने मन में जो है उसका एक संदर्भित चित्रण जो होता है वो चालू हो जाता है, यानी इमेजिनेशन की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही तीव्र गति से जो है वो शुरू हो जाती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है, इससे क्या होता है कि इससे कल्पना व जिज्ञासा का विकास होता है, क्योंकि जब यह प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से शुरू हो जाती है तो बालक के अंदर जो है वो कल्पनाएं उठने लगती हैं। उन कल्पनाओं से क्या होता है कि बालक के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगती हैं कि फिर क्या हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है कि जिज्ञासा का विकास होता है। और तीसरा पॉइंट है कि रुचि के आधार पर चित्रण। जो बालक को जब पढ़ाया जाता है तो उसकी रुचि को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कहानी विधि में। तो इसकी प्रक्रिया में ये 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सीटेट एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा तो ये पॉइंट्स में आपको कोई ना कोई ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। तो ये कीवर्ड कह सकते हैं सीटेट एग्जाम के लिए, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, और ये एक ट्रिक है। तो यहाँ पर कहानी विधि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। प्रश्न पूछ सकता है कि एक जो अध्यापक है वो कहानी के माध्यम से बालकों को क्या बताना चाह रहा है, उसका मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन होंगे, इन 3 में से आपको जरूर उस ऑप्शन में एक मिलेगा कि आप बालक के परिवेश का संदर्भित चित्रण करना चाह रहा है, या कल्पना व जिज्ञासा का विकास करना चाह रहा है, या रुचि के आधार पर चित्रण। तो ये पॉइंट जो है आपको उसमें मिल जाएंगे। अब हम तीसरी विधि की बात करेंगे यहाँ पर, क्रियात्मक शिक्षण विधि, यानी कि करके सीखना। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है पर्यावरण शिक्षण के लिए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गतिविधि होती है, गतिविधि आधारित शिक्षण होता है, क्योंकि क्रियात्मक है। क्रियात्मक मतलब क्रिया करना, मतलब कार्य करना से सीधा तात्पर्य है कि कोई गतिविधि हो रही होगी तभी वो क्रियात्मक कही जाएगी। क्या होता है, अंगों का संचालन होता है। अब दूसरा पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाता है कि जब गतिविधि होगी तो यह सक्रिय अधिगम में ही आएगा, क्योंकि बालक निष्क्रिय रूप से तो गतिविधि नहीं करेगा, तो यह सक्रिय अधिगम में आ जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि स्वयं करके सीखने के लिए जो होता है वो प्रेरित हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने 3 प्रमुख शिक्षण विधियों की चर्चा की, और यह शिक्षण विधियां जो हैं सीटेट के ज़्यादातर प्रश्न जो हैं इन्हीं शिक्षण विधियों से बनते हैं। आगे की जो शिक्षण विधियां बची हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा, और अगले लेक्चर में आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी।